हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपर्ट सॉल्यूशंस। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ्रैक्शन की एक्सरसाइज को ख़त्म किया था और आज हम लोग फ्रैक्शन के आगे जो उसका पार्ट है वो है डेसिमल। तो डेसिमल आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में देखेंगे और उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और लोगों तक वीडियोज़ को पहुँचाइए, कमेंट करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। चलिए, बहुत आपसे बातें हो गई, अब क्वेश्चंस पे आते हैं, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। ओके, मूव टू द क्वेश्चन। सॉरी, टॉपिक। तो पहला टॉपिक है हमारा लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या होते हैं बच्चों? एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं सीधे। जैसे लिखा है 23.679, देन 26.594, और एक और ले लेते हैं 523.123। तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए अगर, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे भी थ्री डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी थ्री डिजिट्स हैं और यहाँ पे भी थ्री डिजिट्स हैं। जब ऐसी केस हो जहाँ पे डेसिमल के बाद थ्री डिजिट्स हो, इधर साइड मुझे देखना है, इस साइड, ना कि इस साइड। एरो की तरफ ध्यान दीजिए। तो ऐसे केस में जो डेसिमल्स कहलाएंगे वो लाइक डेसिमल हो जाएगा। और अनलाइक की बात करूँ तो आप समझ ही गए होंगे, कहीं लिखा हो 23.679, कहीं पे लिखा हो 25.21, कहीं पे लिखा है 523.224455। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कहीं थ्री डिजिट्स आ रहे हैं, कहीं टू डिजिट्स आ रहे हैं, कहीं छः डिजिट्स आ रहे हैं। तो ये कैसा हो गया हमारा? अनलाइक डेसिमल हो गया। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज क्या कह रही है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2C। क्या कह रहा है क्वेश्चन? राइट एज डेसिमल्स। बहुत सिंपल है, डेसिमल्स में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो देखिए, इसको सीखने की ट्रिक है सबसे आसान, कि जीरो जितने हो उसको नंबर से ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल 3/10 लिखा है, तो जीरो को ऊपर वाले नंबर से टकराइए। अगर जीरो टकरा जा रहा है थ्री से, तो वो जीरो नीचे रह जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जीरो थ्री से ऊपर चढ़ने की कोशिश किया और थ्री ने इसको नीचे भेज दिया, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब वन जो बचा ये हमारा ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा डेसिमल। बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि जो वन होता है वो डेसिमल बनता है, जो जीरोस होते हैं वो डिजिट से ऊपर वाले टकराते हैं। अगर नहीं टकराए वो केस में क्या होगा वो भी दिखाता हूँ अभी। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट है हमारा 15/100। 100, अब देखिए, हमेशा इधर से स्टार्ट करते हैं, वंस प्लेस से। तो ये जीरो फाइव से टकराया तो जीरो नीचे रह गया, ये जीरो वन से टकराया नीचे रह गया, जो वन है ये ऊपर आया और क्या बन गया? 0.15। ये स्टैंडर्ड तरीका है कि डेसिमल से पहले जीरो लिखा जाए। ठीक है बच्चों। ठीक, इसके बाद 49/1000। अब ये हमें ध्यान देने वाला है कि सर इसमें क्या करेंगे, तो करते वही है। क्या होगा? ये जीरो नाइन से टकराएगा, ये जीरो फोर से टकराएगा, ये जीरो ऊपर कोई नंबर नहीं है तो ये चुपचाप ऊपर आ जाएगा जीरो बन के, और ये वन हमारा वही डॉट डेसिमल। तो क्या है आंसर? जीरो। ये बस हम लोग के लिखने वाला जीरो है, डेसिमल। यहाँ से वन बन गया डेसिमल, ये जीरो ऊपर आ गया, और 49। ये जीरो नाइन से टकराया, ये जीरो फोर से टकराया, ये जीरो किसी से टकराया नहीं तो ये ऊपर आ गया यहाँ पे, और ये वन हमारा डेसिमल बन गया। चलिए लास्ट इसका, यहाँ पे मिक्स्ड में दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको मिक्स्ड से फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 21/1000 करेंगे तो क्या होगा? अब हमको यहाँ पे ये तरीका करने की जरूरत नहीं है, बहुत से बच्चों को मालूम भी होगा जो हम बताने जा रहे हैं। ये करने से कोई फायदा नहीं, लंबा कैलकुलेशन होता है। बस हमें क्या करना है, 21 को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, और जितने जीरो हैं वो सब एक साथ उसी के पीछे लग जाएंगे। जैसे कि 21 × 1 21, और ये तीन जीरो, 21,000 + 3/1000। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इसको ऐड कर लें, तो 21003, पहले वंस प्लेस ऐड होती है, इसके बाद अपॉन 1000, एक दो तीन, थोड़ा गैप कर करके लिखेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। अब ये जीरो थ्री से टकराएगा, नीचे रह गया, ये जीरो इस जीरो से टकराया, नीचे रह गया, मतलब ऊपर कोई डिजिट होनी चाहिए भले ही वो जीरो हो। ये जीरो जीरो से टकराया, नीचे रह गया,
तो सारे जीरो खत्म हो गए। अब ये जो वन है, ये जहां से टकराहट खत्म हुई वहां जाके लग जाएगा। यहाँ से टकराहट खत्म हुई जीरो की, ये जीरो वन यहाँ जाके डेसिमल बन जाएगा। तो आंसर कितना आया? 21.003। बस फिर समझा दे रहा हूँ, ये जीरो थ्री से टकराया, ये जीरो जीरो से टकराया, ये जीरो जीरो से टकराया। अब जीरो खत्म हो गए, सिर्फ जीरो ही टकराते हैं, सिर्फ जीरो ही टकराता है, वन डेसिमल बनता है। तो जीरो का टकराहट, जब जीरो खत्म, टकराहट खत्म, तो ये वन बन के जाके डेसिमल यहाँ पे फिट हो गया। जस्ट जहाँ पे टकराहट खत्म होगी उसके बीच में ही वन डेसिमल बनेगा। ये नहीं आप लोग सोचिएगा कि इस वन के बाद बनेगा, जहाँ से जीरो जीरो ने लड़ाई करना खत्म की वहीं पर जाके डेसिमल बैठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्रेस्ड एज अ मिक्स्ड नंबर। अब ये मिक्स्ड नंबर क्या है? क्वेश्चन को मिक्स्ड नंबर में बनाना है। सॉरी, क्वेश्चन में लिखना ही भूल गया। क्वेश्चन है जैसे हमारा 3.145, पहला पार्ट है हमारा 3.145, 3.145 है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें, सबसे पहले तो फ्रैक्शन बनाएंगे, उसके बाद ही कुछ और सोच सकते हैं हम लोग। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है। तो जहाँ पे डेसिमल है उसको इस साइड इस तरह से चिड़िया उड़ा देंगे। और आपको मालूम है वन बनता है डेसिमल से, तो डेसिमल से बनेगा वन। ठीक, इसके बाद इधर ध्यान देना है, इस साइड डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स दिख रहे हैं उतने जीरो नीचे आ जाएंगे। डेसिमल के बाद तीन डिजिट है, वन टू थ्री, थ्री डिजिट्स नीचे आ गए। ठीक है बच्चों, सब समझ में आ गया होगा, बहुत समझदार हैं आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमको मिक्स नंबर बनाना है। मिक्स नंबर तब बनता है जब कुछ डिवाइड होता है, एक क्वेश्चन निकलता है, एक रिमाइंडर निकलता है, तब वहाँ पे मिक्स नंबर तैयार होता है। तो यहाँ पे मिक्स नंबर तैयार करेंगे तो सबसे पहले काटा पीटी थोड़ी कर लेते हैं, खून खराबा थोड़ा सा। 5 6 30, वन बचा। आप लिखिए, यहाँ भी कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहीं हवा में हो रहा है क्या। 5 6 30, यहाँ पे वन बचा। 5 2 10, 5 3 15 हो जाएगा, और 5 9 45। तो ये आया 629। यहाँ से इसको काट देंगे तो 5 2 10 0 0। अब ये ऐसे नंबर हो गए हैं कि जो सेम टेबल से कभी नहीं कट सकते। ये 2 की टेबल से कटेगा, या 5 की टेबल से कटेगा, या 4 की टेबल से कटेगा। और 2 की टेबल में 9 नहीं आता कहीं पे, 5 की टेबल में 9 नहीं आता, लास्ट यूनिट प्लेस पे 9 4 की टेबल में आता है। तो अब इसको यहीं पे छोड़ के अब पुराना तरीका अपनाएंगे। मिक्स बनाने के लिए क्या करते हैं, 629, अभी कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जा सकता है, 3 2 6, 29 बचा। अब इसको लिखने का पैटर्न क्या था, भूल गए होंगे शायद आप लोग। चलिए फिर बता देते हैं, जो डिनोमिनेटर है वो वही रहेगा नीचे, जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा, और जो क्वेश्चन है वो होल नंबर हो जाएगा। तो 3 होल 29/200 इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या कह रहा है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का 8.93। क्या होगा, सबसे पहला काम डेसिमल हटाएंगे, वन ले आएंगे। डेसिमल के बाद डिजिट्स कितने, दो, दो जीरो आ गए। अब ये अगर हम काटना चाहें तो शायद नहीं कटेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 है, 2 और 5 का मल्टीपल है वो, और ऊपर 3 का लास्ट प्लेस आ रही है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये यहीं पे सिंपल डिवाइड होगा, ये आप लोग को खुद ही जज करना पड़ेगा। टेबल इसके लिए मजबूत होनी चाहिए। 8 9 3 100, 8 जा 9 जा ज़्यादा हो जाएगा, तो 93 बचा यहाँ पे। अब ये क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर वही रहेगा, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा, और क्वेश्चन बगल में आ जाएगा। 8 होल 93/100 इज योर आंसर। आई होप ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट है ये। 12.025, सबसे पहला काम डेसिमल रिमूव किया, वन लिया है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस 5 है, और ये 1000 तो 5 की टेबल से आराम से कट जाता है, तो इसको हम लोग काटने की कोशिश करते हैं। 5 से काटते हैं, 5 2 10, 5 4 20। अब 2 छोटा है बाहर वाले से, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा,
छोटा पड़ रहा है 5 ले लिया, 25 आ रहा है सही। हाँ, तो 2405 और 5 2 10 होता है। ठीक है बच्चों, अभी भी मेरे हिसाब से ये कट जाएगा। हाँ, ये चला जाएगा, 5 4 बचेगा, 0 आ जाएगा, 5 8 40 और यहाँ पे 1, और ये 5 4 20। एक बार को करके देख लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं किया हमने। 5 4 20, 4 0 5 8 40, हाँ सही है, सॉरी 5 4 है ना ये, मैंने 5 लिखा हुआ था। 481/4D, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी ये मिक्स तो आया नहीं है। 481, अब 2 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, और 40 10 भी ज़्यादा हो जाएगा। वन टाइम ही करके देखता हूँ। ये आया 48, ये आया 1, 4 2 8, 1 बचा, तो आंसर हो जाएगा 40 12 और यहाँ पे 1। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। 1 होल 12/40 इज योर आंसर। तो सॉरी, क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, क्वेश्चन को रिमाइंडर बना दिया। क्वेश्चन यहाँ पे आएगा और रिमाइंडर यहाँ पे आएगा। तो 12 होल 1/40 इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, एक्सप्रेस्ड मिक्स नंबर को 16.02 नंबर है हमारा, इसको हमें चेंज करना है। तो मेरे ये सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव होगा, 1 आ जाएगा और 2 0 आ जाएंगे। तो इसके बाद इसको हम लोग काटें अगर, तो 2 8 16, 0 और 2 1 2, सही है। और यहाँ पे आ जाएगा 2 5 10। इसके बाद तो ये मेरे हिसाब से कटेगा नहीं, कटेगा बच्चों, देख के बताइए, अगर कटे तो बताइए, ना कटे तो बताइए। कटेगा? हाँ, नहीं कटेगा भाई, सिंपल सी बात है। वहां पे जो वंस प्लेस है वहां पे वो 1 लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में ये 50 है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 9 के टेबल में जो यूनिट प्लेस होती है वहां पे 1 आता है, और 9 से 50 डिविजिबल है ही नहीं। ओके, तो इसको हम लोग सिंपल डिवाइड कर लेते हैं। 58 0 1, 50 1 50 52 100 हो जाएगा, 1 ही कर लिया जाए। ये हो जाएगा 301, 15 6 6 5 30, तो यहाँ पे आ गया 1। चलिए क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे रहेगा और रिमाइंडर ऊपर। 16 1/50 इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सप्रेस फ्रैक्शंस इन देयर लोएस्ट टर्म्स। फ्रैक्शन बनाना है, फिर उनको लोएस्ट टर्म में बनाना है। तो पहला बोर्ड को अपने डिवाइड कर लेते हैं। पहला फ्रैक्शन है, सॉरी, है हमारा नंबर 0.04। इसको पहले फ्रैक्शन बनाते हैं। तो मैंने बताया था चिड़िया उड़ेगी, 1 आ जाएगा, इसके जितने डिजिट्स हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो देखा जाए तो जो नंबर हमारा बना 4/100। अब सर आप लोग पूछेंगे कि 2 जीरो जो थे कहाँ गए। तो नंबर से पहले कुछ भी जीरो हो वो बहुत मैटर नहीं करता, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है। जीरो नंबर के बाद है जो वैल्यू करते हैं। ठीक है, नंबर से पहले 10 जीरो लगा दीजिए, वो रहेगा 4 ही, लेकिन यही जीरो आप इधर लगा दीजिए तो ये 4000 हो जाएगा। इस चीज का आप सबको आइडिया होगा अच्छे से। तो नंबर है हमारा 4/100। इसको काटेंगे, 2 2 4, 2 5 10 और ये 0, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, मतलब 1/25 इसका आंसर आएगा। 1/25 आएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड देखिए, 0.19, 0.19 है, डेसिमल हटेगा, यहाँ 1 आएगा, 2 डिजिट से 0 आ जाएंगे, 19/100 आया। अब ये हमें सोचना है कि क्या 19/100 हमारा कभी कटेगा। तो ये ऐसे नंबर है, 19 हमारा प्राइम नंबर में आएगा, प्राइम नंबर कभी भी कटते नहीं है। ठीक है बच्चों, जब न्यूमरेटर नहीं कटेगा तो डिनोमिनेटर को हम लोग टच नहीं कर सकते। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है।
0.60। अब ये जो जीरो है, डेसिमल के बाद वाले जीरो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे? डेसिमल हटा, वन आया, दो डिजिट से दो जीरो आ गए। नंबर देखा जाए है हमारा 60/100। डेसिमल के इधर वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं, खाली स्टैंडर्ड बनाने की उसको लिखा जाता है। इधर वालों की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, कीमती है। सबसे पहले इजी है कि जीरो को जीरो से काट लें, फिर थ्री सिक्स मतलब टू थ्री जा सिक्स और टू फाइव जा टेन। तो आंसर आ गया 3/5। फोर्थ पार्ट है इसका 0.25। डेसिमल हटा, वन आया, दो डिजिट थे, दो जीरो आ गए। फाइव फाइव जा 25, फाइव टू जा 10, जीरो, फाइव वन जा फाइव, फाइव फोर जा 20। आंसर आ गया 1/4। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। हमारे पास उसको पहले फ्रैक्शन में बदलिए और फ्रैक्शन में बदलने के बाद इसे हम लोग सीधे उड़ा देंगे हवा में। सही बच्चों, गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट, सॉरी अभी क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है 0.008। तो डिवाइड कर लें, 0.008 डेसिमल हटा, नीचे आ गया तीन जीरो, क्योंकि तीन डिजिट है। 8/1000 हुआ, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, ये दो जीरो आ जाएंगे। टू टू जा फोर, फिर ये 50 कट जाएगा 25 से, और ये जीरो। सही जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही जा रहा है। तो ये टू से ही दोनों कट जाएंगे। और ये ध्यान रखना है, टू वन जा टू, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू फाइव जा टेन, ये ध्यान रखना है बच्चों, बहुत जरूरी है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम डिजिट से काटने चाहिए। ये नहीं कि एक को आप 4 से काट रहे हो, एक को आप 5 से काट रहे हो, वो आंसर सही नहीं होगा। अगर न्यूमरेटर को 2 से काट रहे हो तो डिनोमिनेटर भी 2 से कटेगा, अगर न्यूमरेटर 5 से कट रहा है तो डिनोमिनेटर भी 5 से कटेगा। सेम डिजिट होनी चाहिए, ठीक? क्योंकि ऑफलाइन ट्यूशन जब पढ़ा रहा था तो उसमें कई बच्चे उसको ऊपर वाले को दूसरे नंबर से करते थे और नीचे वाले को दूसरे नंबर से करते थे। तो वो चीज़ नहीं करनी है हम लोग को। आंसर, सॉरी, आंसर आ गया हमारा 1/25। 4 तो कट गया ना, 1/125, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? चलो सिक्स्थ पार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है? 0.0125। डेसिमल हटा, वन आया, चार डिजिट है, एक दो तीन चार, ठीक। तो नंबर आ गया 125। मैंने फिर बोला डिजिट से पहले जीरो होगा तो मैटर नहीं करेगा। डिजिट के, सॉरी, डेसिमल के बाद अगर देखें ये जीरो इधर लगा होगा तो मैटर करेगा, डेसिमल से जस्ट पहले लगा होगा तो मैटर नहीं करेगा। क्लियर है सबको? अब देखा जाए तो ये 1/125 अपॉन 100,000, सॉरी 10,000 है। इसको अगर हम काटें, 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, और ये कट जाएगा, 5 टू जा 10, 0 0 0, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 0 0, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और 0। तो आंसर आ गया, आंसर आ गया हमारा 1/8 जीरो। ठीक है बच्चों, 1/8 जीरो मतलब 1/80। लास्ट पार्ट बचा है। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है? 0.16। 0.16 सेवंथ पार्ट, 0.16। डेसिमल हटाया, वन आया, दो डिजिट से दो जीरो आ गए। टू से ही काटते हैं, सबसे इजी रहता है। टू एट जा 16, टू फाइव जा 10 और जीरो, टू फोर जा 8, टू टू जा 4, टू फाइव जा 10। अब 4 और 25 ऐसे नंबर हो गए जो आगे कट ही नहीं सकते। तो आंसर आ जाएगा 4/25। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 4 क्या कह रहा है। राइट द फ्रैक्शन, दीस फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 10, मतलब डिनोमिनेटर 10 में फ्रैक्शन हो, उसके बाद उसको डेसिमल में चेंज करना है। पहले फ्रैक्शन में आ जाएगा तो डेसिमल में अपने आप चेंज हो जाएगा। अब फ्रैक्शन में लाना कैसे, ये ध्यान देना है। 1/2, 1/5, 3/5, इतना लिखते हैं।
देखिए इन्होंने क्या बोला है कि फ्रैक्शन बना जो है इसका डिनोमिनेटर 10 बनाना है, पहले डिनोमिनेटर 10 बनाना है। तो यहाँ पे अगर 2 में क्या मल्टीप्लाई करें 10 आ जाए, 2 5 10, बस जितना नंबर नीचे मल्टीप्लाई होगा उतना ऊपर भी होगा। तो क्या हो जाएगा आगे 5/10। अब 5/10 को डेसिमल में लिख दो, क्या होगा डेसिमल भाई, 0 5 से टकराएगा वही रह जाएगा, 5 ऊपर रह गया पहले ही, और ये 1 जाके डेसिमल बन जाएगा। इससे पहले हम लोग लगा दें 0 बार, 0.5 इज द आंसर। सिमिलरली 5 में क्या मल्टीप्लाई हो जाए, 10 बन जाए 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 2/10। 0 2 से टकराएगा ऊपर नहीं जा पाएगा, 2 यहीं पे रह जाएगा, 1 डेसिमल बन जाएगा और ये 0.2 आ गया आंसर। नेक्स्ट स्टेप में 5 में क्या मल्टीप्लाई करें 2, 2 हो गया। 3 में क्या मल्टीप्लाई होगा 2 ही होगा, 6/10। 0 ऊपर नहीं जा पाएगा, 1 ऊपर डेसिमल बन जाएगा और 0.6 इज द आंसर। यहाँ पे सबको क्लियर होगा? चलिए, आई होप यहाँ पे सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, 3/5 हो गया, 4/5। 4/5, 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दें 2, जितना नीचे करेंगे उतना ऊपर कर देंगे, 8/10। 0 8 से टकरा जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा, 1 ऊपर जा पाएगा, डेसिमल बन जाएगा, 0.8 इज माई आंसर। क्लियर है सबको बच्चों? आई होप सबको क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ये सेम 5 4 की तरह, बस यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिनोमिनेटर हमारा 100, यहाँ पे क्या था डिनोमिनेटर 10, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। क्लियर है सब बच्चों को? आई थिंक सबको क्लियर होगा, है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है कह रहा, इसमें हमें 100 बनाना है। 1/20 को 100 कैसे बनाएंगे भाई, 2 5 10 और ये 0 अपने आप जुड़ जाएगा, जितना नीचे कर रहे हैं उतना ऊपर कर देंगे, 5/100 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 5 से टकराया, 5 लिख दिया गया, 0 कोई टकराएगा नहीं, ऊपर आ जाएगा, 1 डेसिमल बन जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं डेसिमल, 0.05 इज माई आंसर। नेक्स्ट स्टेप 1/25। तो 25 को 100 बनाए, कैसे बनाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 5 20, 2 कैरी 4 टू साइड 9 10, जितना नीचे उतना ऊपर, 4/100। ये 0 इससे टकराएगा, 4 को यहीं छोड़ देगा, 0 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 1 डेसिमल बन जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 7/20। 5 2 10, 5 7 35, 35/100। यहाँ पे देखिए ये 0 5 से टकराएगा, नीचे लिख देता हूँ, 0 5 से टकराया नहीं जा पाएगा ऊपर, 5 ही रहेगा, 0 3 से टकराया 3 रह जाएगा, 1 डेसिमल बन जाएगा यहाँ पे, 0.35 आ गया। लास्ट पार्ट बचा है 11/25, ये आप लोग के लिए होमवर्क है।